लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। साड़ी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। झुमकी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो नंद के लाला की, यशोदा के लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार सभी ब्रजवासी मिलकर के भगवान को बधाइयां देने के लिए आए। अब यहाँ पर वसुदेव जी जो कन्या अपने साथ मथुरा में लेकर गए थे, जैसे ही कारागार में प्रवेश किया कि उस कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उस कन्या ने रोना प्रारंभ किया
कि सभी सैनिकों की नींद खुल जाती। दौड़ कर जाते, महाराज 8वीं संतान हो चुकी है, महाराज 8वीं संतान हो चुकी। कंस तलवार लेकर के जैसी मारने आता, देखता कि ये तो कन्या है, छोड़ देता कि भला एक कन्या मेरा क्या बिगाड़ सकती। फिर सैनिक कहते, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं की कोई चाल हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं की चाल हो, जानबूझ करके कन्या को भेजा हो कि आप कन्या समझ करके इसे छोड़ देंगे और बाद में यही आपका काल बनेगी। कंस तुरंत देवकी माता के हाथों से कन्या को छीन करेंगे, जैसे पत्थर में मारता तो कन्या सीधा आकाश मार्ग की ओर चली जाती। आकाशवाणी करते, अरे मूर्ख कंस, तूने मेरे जैसे निरपराध बालकों की हत्या की, तूने मेरे जैसे निरपराध बालकों की हत्या की। तेरे काल को जन्म देने वाला बालक कब का ब्रज में जन्म ले चुका है, तेरा काल कब का ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस योग माया के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, माता उस बालक का नाम क्या है, किस घर में उस बालक ने जन्म लिया, कृपया करके आप मुझे उसके बारे में बताएं। योग माया केवल यही आकाशवाणी करती है कि तेरे काल ने ब्रज में जन्म ले चुका है। इतना कहकर कि योग माया वहां से चली जाती। अब यहाँ पर कंस सभा बुला करके कृष्ण को मारने का प्रयास करता है, किस प्रकार मेरे काल को मारा जाए। तभी वहां पर पूतना मौसी आकर के कहती है, महाराज यदि आप कहें तो क्या मैं जाकर के आपके काल को मार कर आऊं। कंस कहता है, भला तुम्हारे इस भयानक रूप को देख करके ब्रज में तुम्हें प्रवेश करने ही कौन देगा। तुम्हारे इस विकराल शरीर को देख करके, तुम्हारे इस रूप को देख करके तुम्हें ब्रज में कौन प्रवेश करने देगा। पूतना कहती है, महाराज मैं सुंदर वेश धारण करके जाऊंगी, मैं सुंदर वेश धारण करके जाऊंगी, अपने मुख को पल्लू से ढक कर जाऊंगी ताकि मेरे स्वरूप को कोई पहचान ही ना पाए। तब पूतना सुंदर रूप धारण करते अपने मुख को पल्लू से ढक लेती और ब्रज में जैसी प्रवेश करती तो ब्रजवासी पूतना को देखकर कहते कि भैया ये कौन है, इसको पहले कभी तो अपने ब्रज में नहीं देखा। मुझे लगता है ये यशोदा की सहेली है जो लाला के जन्म के बारे में सुन करके लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई। पूतना को देख करके सभी ब्रजवासी आपस में बात करती कि कौन है, हमारे ब्रज की तो नहीं लगती। मुझे लगता है कि जरूर यशोदा की सहेली होगी जो लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई। अब यहाँ पर पूतना जैसे नंद भवन में प्रवेश करती कि यशोदा मैया लाला को पालने में झुला रही, सुला रही। तभी पूतना को देखकर कि यशोदा मैया कहती, देवी आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, पहले कभी आपको ब्रज में नहीं देखा। पूतना कहती है, बहन मैं पास के गांव से आई हूँ, मैंने सुनी है कि आपके यहाँ पर लाला भयो है, तो मैंने सोची जाकर के आशीर्वाद दिया, या के ताई मैं आपके लाला को आशीर्वाद देने के लिए चली आई। यशोदा मैया कहती, बहन मेरो लाला थोड़े ही है, ये लाला तो आप सभी को है, जितना चाहो जी चाहो या को भर भर के आप आशीर्वाद दो, तब तक मैं आओ भगत करके आती। इतना कहकर के यशोदा मैया भगवान को पालने में छोड़ करके चली जाती और यहाँ पर भगवान को देखती पूतना अपने पल्लू को हटाती है। भगवान ने जैसी पूतना को देखा कि तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लेते। अब कई संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसीलिए बंद किया क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे,
क्योंकि पूतना अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा के रही। तो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे, प्रभु आप जहां कहीं भी हो आकर के इस विष को ग्रहण करो। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय आपने सारे विष को ग्रहण किया था, उसी प्रकार यहाँ पर आकर के इस विष को आप ग्रहण करिए। क्योंकि ब्रज में मैंने जन्म लिया है माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी तक मैंने माखन मिश्री तो खाया ही नहीं, और ये पूतना मौसी जहर पिलाने पहले चली आई। तो नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे। एक संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसीलिए बंद किया क्योंकि भगवान के एक आंख में चंद्रमा और दूसरी आंख में सूर्य है। तो सूर्य और चंद्रमा भगवान से कहना चाहते हैं कि मैं अपने प्रभु को दर्शन इस राक्षसी के करने नहीं दूंगा, मैं अपने प्रभु को दर्शन इस राक्षसी के करने नहीं दूंगा। इसीलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत कहते कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसीलिए बंद किया क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि जिस किसी की तरफ भी मैं देखता हूँ तो या तो उसको अपनी माता की गति प्रदान करता हूँ या अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसीलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। एक संत कहते हैं कि भगवान के नेत्रों की तरफ जो कोई भी देखता है, अन्यथा भगवान के सौंदर्य को, भगवान के नेत्रों के ऊपर जिस किसी के ऊपर दृष्टि पड़ती तो भगवान को देख कर के वो मनुष्य भगवान से अथाह प्रेम करने लगता, अर्थात संसार को भूल करके, संसार के हर चीजों को भूल करके प्रभु से प्रेम करने लगता। इसीलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब यहाँ पर पूतना भगवान को गोद में लेकर के जैसे स्तनपान कराती, मन में सोचती कि 2-4 मिनट पिएगा इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और महाराज मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। अब यहाँ पर 5 मिनट तक भगवान पूतना के स्तनपान करते। पूतना सोचती इतनी देर से जहर को पिए जा रहा है पर अभी तक इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। और धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों को हरना प्रारंभ कर देते। जैसे ही पूतना के प्राणों को हरना प्रारंभ किया, पूतना को कष्ट हुआ, पूतना को पीड़ा हुआ, तो पूतना चिल्लाती, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया मुझे छोड़। भगवान कहते मौसी मुझे तो पकड़ना ही आवे, मोको तो छोड़ना तो आवे ही ना। यहाँ पर पूतना चिल्लाती जाती, लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। और धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों का हरण कर लेते। जैसे भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया, 5 कोश में जाकर के पूतना का विकराल शरीर गिर जाता। जितने भी वृक्ष वहां पर रहते पूतना के नीचे दब करके सारे गिर जाते। ब्रजवासियों को पता लगा कि लाला को मारने के लिए एक राक्षसी आई, लाला को मारने के लिए एक राक्षसी आई। यशोदा मैया तुरंत जाकर के देखती तो भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर बैठ कर के खेल रहे, मुस्कुरा रहे। जरा सोचो, यदि यशोदा मैया की जगह पर कोई और माता होती तो तुरंत जाकर के अपने लाला को गोद में उठा लेती। पर भगवान का इतना प्यारा रूप, इतना सुंदर रूप कि भगवान के रूप को देख करके, भगवान के सौंदर्य को देख करके कुछ क्षण के